सो हेलो, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। एंड आज जो जानने वाले हैं वो है हमारा इनविटेशन। इससे पहले हम लोग जाना लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, क्या होता है इसके बारे में समझा। और आज हम लोग जानने वाले हैं इनविटेशन के बारे में। इनविटेशन क्यों इंपॉर्टेंट, ये सेकंड स्टेज ऑफ सेल्स फनल कहलाता है। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, अगर इन्विटेशन नहीं किया तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ योर सेल्स फनल। तो आप इसे प्रॉपरली, ये जो मार्केटिंग स्किल्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसको आपने स्किप कर दिया तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप पेन एंड डायरी ले लें, जिससे कि अच्छे खासा आप नोट बना सको, और नोट बनाओगे तभी नोट कमाओगे। ठीक है, सो मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज हम लोग सीखते हैं इन्विटेशन के बारे में। इन्विटेशन इज सेकेंड स्टेज ऑफ सेल्स। पहले वीडियो में हमने जाना, इससे पहले प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है इसके बारे में जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है और किस प्रकार से लॉ ऑफ एवरेज काम करती है, एक मैंने स्टोरी भी आप लोगों को सुनाई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्विटेशन। इन्विटेशन इज द सेकंड स्टेज ऑफ सेल्स। आपने फर्स्ट स्टेज में आपने जान लिया कि हाँ बंदा ये मेरे काम का है, और इसके बाद आपने प्रॉपरली उसके प्रति आपने लगा, और लगने के बाद अच्छा खासा सोचा कि हाँ अब इसके बारे में इनवाइट किया जाए। ठीक है, अब इनवाइट कैसे करते हैं ये भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग वी आर इनवाइटर्स सिंस चाइल्डहुड, वी जस्ट नीड टू बी आवरसेल्व्स। हम लोग इनवाइटर्स हैं, हम लोग इनवाइटर्स हैं बचपन से। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप ये बताओ कि आपके घर में शादी होता है, आप इनवाइट करने जाते हो। ठीक है, ये तो बोलेगा सर ये तो सभी लोग जाते हैं, मेरे पापा भी जाते हैं, ये बोलोगे। ये बताइए आप होटल में जाते हो, होटल में जाने के बाद आप अपने दोस्तों को बताते हो कि भाई उस होटल का खाना बहुत शानदार है, ये है वो है। आप डिओ परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम लगा, वो पूछता है ये है। आप उसको इनवाइट कर रहे हो, किस लिए? उस परफ्यूम के लिए कि वो जाकर भी ले। आप इनवाइट कर रहे हो खाने के लिए उस होटल में जाकर, होटल के लिए। लेकिन अब जरूरी है अपने लिए करना, जरूरी है अपने लिए, और उससे पैसा कमाना। अगर सोचो दोस्त कि जो आप बचपन से कर रहे हो उसी को काम को करके आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और ये जो अप्लाई होता है वो होता है आपके ऑफलाइन मार्केटिंग में, वो होता है आपको ऑफलाइन मार्केटिंग में। ऑफलाइन मार्केटिंग में कैसे बात की जाती है अपने लोगों से, अपने नोन अननोन जो भी होते हैं। जो ऑफलाइन में आपने जाना होगा प्रोस्पेक्टिंग में कि नोन और अननोन क्या होते हैं, राइट, वो सारी चीजें आप समझे होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नेवर यूज टिपिकल वर्ड फॉर एक्स एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी, कंपनी, कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, भैया एक अपॉर्चुनिटी है, दादाजी एक अपॉर्चुनिटी है, पिताजी एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। अपॉर्चुनिटी, कंपनी, ज्वाइनिंग, ईटीसी, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया, ये इन लोगों को नहीं करना है। कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, डोंट मर्ज इनविटेशन विथ प्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जाते हैं उनको इनवाइट करने के लिए, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। जो भी इसके बाद इनवाइट के बाद प्लान प्रेजेंटेशन ही होगा, तो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए तो आप डायरेक्टली उसको इनवाइट करने के टाइम पे ही प्लान प्रेजेंटेशन दे देते हो। टाइम जो आप इनविटेशन करते हो उसी टाइम पे प्लान प्रेजेंटेशन निकल जाता है। आप बोलते हो कि सर मेरे से प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं लोग आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? क्योंकि आप इनवाइट करने के टाइम पे ही आप प्लान प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हो, तो लोग कैसे आएंगे? तो आप ये बताओ कि अगर आप कार्ड देने जाते हो घर पे, आप अपने पापा से पूछना, कार्ड देने घर पे जाते हो तो क्या आप ये बोलते हो कि आ जाना, डीजे लगेगा, आ जाना, रसगुल्ला मिलेगा, ये पकवान, ये रसमलाई, यानी वो सारी चीजें बनेगी, ये सारी चीजें बोलते हो? नहीं, आप क्या बोलते हो? लो कार्ड, इतने तारीख को शादी है, आ जाना अपने परिवार के साथ। यही बोलते हो आप लोग, यही बोलते होंगे ना। अब ये बोलते हो कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, पूरा चीजें, मतलब पूरा शादी का पूरा कहानी सुना देते हो पहले होने से पहले। और नहीं होता है वैसा तो फिर वो चला जाता है। कम बताओ जिससे कि वो उसको प्लान प्रेजेंटेशन में ज्यादा मिले, तो खुद ब खुद आ जाएगा। नेवर यूज टेक्सटिंग मेथड,
किसी को भी इनवाइट, ये सेकंड स्टेज है ना, ये जो सेकंड इनविटेशन है, ये आप कभी भी किसी भी बंदे को प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन टेक्सटिंग मेथड से ना करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लिख कर कभी ना कीजिए। अगर आप करोगे तो फिर सोच लेना कि आपका हाथ से वो बंदा गया। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं फेस टू फेस इन्विटेशन। पहला, अगर किसी से भी मिलो तो कैसे बात कर सकते हो? वाइल यू आर इन ए नॉर्मल टॉक विथ योर प्रोस्पेक्ट, नॉर्मल टॉक कीजिए डायरेक्टली, क्योंकि आप फिट नहीं है, आप डायरेक्टली उसमें आप फिट नहीं किया गया इस ट्रेनिंग के बाद कि आपको जिससे भी मिलना है बिजनेस 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 करना है। नहीं, आप नॉर्मल टॉक करो। जस्ट थ्रो ए चैलेंज विच मस्ट हिट हिम सबकॉन्शियसली। ठीक है, फेस टू फेस इन्विटेशन करने से पहले आप उसको ऐसा चैलेंज थ्रो करें जिससे कि वो एक सबकॉन्शियसली दिमाग लगाए उस चैलेंज को हिट करने के लिए, मतलब क्वालिफाई करने के लिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे, कौन सा आपको चैलेंज देना है, कैसे करना है। ये थोड़ा पहले सुन लीजिए, बेसिक सुन लीजिए, स्ट्रक्चर सुन लीजिए। स्ट्रक्चर सुनने के बाद मैं आपको अच्छा खासा एक बहुत अच्छे तरीके से इन्विटेशन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर उससे किया आपने तो अधिकतर चांस है कि लोग आने वाले। ओके ओके, सो you can use such word like international brand, MNC, multinational company बोलते हैं, multinational project बोलते हैं, collaboration, channels partners, ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हो कि हाँ हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलेबरेट होकर हम लोग MNC प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो जिससे कि सामने वाले को मिले कि क्या बोल रहा है, थोड़ा देखना चाहिए जरूर। ठीक है, देखिए देखो दोस्त, सिंपल है कि धुआं, आपको भी पता है धुआं धुआं होता है, लेकिन आपको कैसे पता चल जाता है कि अगरबत्ती का धुआं है या लकड़ी का धुआं है? बिकॉज कि उस टाइप का धुआं आपके सबकॉन्शियस में पहले से ही बैठा है। ठीक है, हो सकता है कि आप जिस बंदे को जा रहे हो आपको भी नहीं पता हो सकता है आप जिस बंदे को ज्वाइन कराने जा रहे हो उस बंदे को पहले से ही एक कोई और बंदा आकर उसको प्लान प्रेजेंटेशन दिया हो या इसके रिगार्डिंग बताया हो। ठीक है, तो वहां पर टिपिकल हो जाएगा, राइट? तो आपको उसमें कैसे फेस करना है, मतलब उनको कैसे एकदम अट्रैक्ट करना है अपने तरफ प्रॉपरली, मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप ये सब वर्ड यूज करो, इंटरनेशनल ब्रांड, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी, कंपनी, ज्वाइनिंग, ETC, एटसेट्रा, ये सारी चीजें सब लोग सुन लिए हैं, लेकिन ये MNC, इंटरनेशनल ब्रांड, MNC प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन, चैनल्स पार्टनर्स, अगर इसको आपको प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा है ना, तो आप जाकर इसको टाइप कर सकते हो गूगल पे और इसको देख सकते हो क्या बोलते हैं इसको, और इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आपके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड, बिकॉज जब तक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगी तो आप अच्छा खासा एक इन्विटेशन नहीं दे सकते हो। ठीक है, और क्रिएट वैल्यू ऑफ योर इवेंट, जो भी आप बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, प्लान प्रेजेंटेशन, जो भी आपके कंपनी का वीडियो है, उसको दिखाने से पहले आपको पता है वो फ्री में है, लेकिन उसका वैल्यू प्रोवाइड करें। देखो दोस्त, अगर सपोज दैट मैं आपको बता दूं, आपके पिताजी है, आपका एक दोस्त है, आप अपने दोस्त के पास जाकर हमेशा बोल रहे हो मेरे पिताजी खराब है, मेरे पिताजी ये है वो है, पूरा फलाना ढिमकाना आपने कुछ बोल दिया उसके सामने। ठीक है, जब वो पिताजी के सामने आपका दोस्त आएगा तो ये बताओ कैसा रेपुटेशन रहेगा? रेपुटेशन कैसा रहेगा? बोले यही पिताजी है, कितने इन्हीं का बुराई करता रहता है ना, यही बोलेंगे, राइट? तो एज वेल एज, तो वैसे ही आपको भी इवेंट मतलब आपके पिताजी है। ठीक है, इवेंट मतलब आपके पिताजी है। अगर आपने अपने पिताजी के बारे में पहले बोल दिए है वो है, आप अगर अच्छे वर्ड नहीं बोलोगे तो वो डायरेक्टली बोलेगा यही है, कुछ खास नहीं है इसमें, चलो छोड़ो, ये सब नहीं करते हैं, राइट? तो अगर वैल्यू आप ऐड क्रिएट करते हो कि भाई उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, या आप बोल सकते हो कि वैसे तो वीडियो नहीं मिलती है, लेकिन मैं जो भी मेरे सीनियर हैं, जो भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को, अगर बोलते हैं कि इतने टाइम पे मैं फ्री नहीं हूँ तो क्या किया जाए, ये सारी चीजें फलाना ढिमकाना बहुत सारे लोग बोलते हैं, राइट? समझ रहे हो आप? ठीक है,
तो उसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग अच्छा खासा डेवलपमेंट ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन कॉल इन्विटेशन, जब कॉल पे बात करो तो कैसे बात करना है, कॉल पे बात करना है तो कैसे बात करना है। देखो दोस्त, ये याद रखना है, अगर ये बताओ, अगर आप खाली बैठे रहोगे तो क्या लड़की आपसे शादी करेगी? क्या आपकी गर्लफ्रेंड है, मान के चलो सपोज दैट, या आपकी लड़कियों को तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, अगर आप बताइए, और ये लड़की भी है, लड़के हैं वो भी सुने, जो भी लड़की इस वीडियो को देख रही है वो भी सुने, ये बताइए कि अगर मान के चलो, अगर आप लड़की हो या आप लड़के हो, लड़के से बोलता हो कि अगर आप लोग खाली बैठे रहोगे तो क्या आपसे वो गर्लफ्रेंड, ये हो सके फ्यूचर में आपकी वाइफ बनने वाली हो, तो क्या आपसे वो शादी करेगी? वो देखेगी वो नल्ला बेरोजगार है, वो बैठा रहता है, वेल्ला बैठा रहता है, तो क्या आपके साथ कभी पूरी जिंदगी रहेगी? आंसर आता है नो। और लड़कियों का भी आंसर होगा नहीं, अगर बिजी रहेगा, कुछ काम वगैरह करते रहेगा, तो ही हम उन लोगों के साथ करेंगे, राइट। तो एज वेल एज सेम, ठीक है, एज वेल एज सेम, यहाँ पर भी अगर आप वेल्ले हो, आप बोले ना मेरे पास बहुत टाइम है, ये आप मतलब कि आप उसको बिजनेस के लिए किए और डायरेक्टली आपने 3 घंटा बात कर रहे हो, ये बताओ ये बिजनेस कर रहा है? ये बिजनेस कर रहा है? 3 घंटे मेरे से ही बात किया भाई, ये तो गपशप करते रहता होगा, और वो भी सोचेगा भाई 3 घंटा बात करना पड़ता है ऐसे करके, मेरे को भी नहीं होगा भाई। तो आप गलत इमेज बना लेते हो अपने प्रोस्पेक्ट के प्रति, ठीक है। अप्रिशिएट द पर्सन जेन्युइनली, किसी को भी पर्सन को अप्रिशिएट, मतलब उसके जो हुनर है ना, अगर उसके हुनर के बारे में जानते हो तो उसको अप्रिशिएट करो, यूज द एप्रोप्रिएट अप्रोच, ठीक है। आप हमेशा उसको अप्रोच करते रहो अच्छा खासा, कि हाँ कैसे। अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है कि ऐसा अप्रोच करो कि हाँ उसको दिमाग लगे और थोड़ा सोचे उसके बारे में, ठीक है। डोंट लेट द कन्वर्सेशन लास्ट फॉर मोर देन 2.5 मिनट्स, कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट, राइट। ये बहुत बड़ी बात कही, डू नॉट लेट द कन्वर्सेशन लास्ट फॉर मोर देन 2.5 मिनट, मतलब 2-2.5 मिनट से भी ज्यादा, 2 से 3 मिनट के बीच में आपको होने चाहिए। कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट, ना आपको घुमाना है ना फिराना है, पॉइंट पे बात करनी है। कैसे पॉइंट पे करना है वो आपको इस वीडियो, मतलब ये जो इनविटेशन वाली वीडियो, उसके एंड में मैं आपको बताने वाला, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं 3 काइंड ऑफ अप्रोच। एक स्ट्रेट अप्रोच होता है, एक सेकेंडरी अप्रोच होता है, एक टर्टरी अप्रोच होता है, ठीक है। जो मैंने बोला लास्ट में बताने के लिए यहीं पे बता दूंगा क्योंकि यहीं पे आ गई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब ये तो स्ट्रक्चर मैंने जान लिया कि सर आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, तो हम लोग करेंगे कैसे, इसका क्या स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट अप्रोच किस पे लागू होता है? स्ट्रेट अप्रोच पहला, ये जो मैं बता रहा हूं इसके बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूं। स्ट्रेट अप्रोच मतलब जो भी बंदा रेगुलर आपसे मिलता है, रेगुलर आपसे मिलता है, जो भी आप मतलब कि आपका दोस्त है, मतलब रेगुलर आप कॉल पे बात करते हो, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, या XYZ आप कहीं पे जाते होगे, ठीक है। तो आप खेलने कूदने, आप उसी के साथ मतलब आस पास ही रहता है आपके, तो आप उससे बात कैसे करोगे? आप तो उसको घुमाओगे तो बोलेगा भाई घुमा रहे हो, राइट। तो उससे पॉइंट पे बात करना है कि फॉर एग्जाम्पल कैसे बात करना है, ठीक है। सो वैसे तो बात करनी है आपको, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है ये पहले बात समझेंगे। प्रोस्पेक्टिंग अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है? दोस्त क्या हाल चाल है, तो ये तो नहीं पूछना है आपको, डायरेक्टली बोलना है, तब भाई क्या हाल है, बोले बढ़िया, तब कहां पर है तू, बोलो आप कहां पर है तू। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताना भूल गया कि इनविटेशन जब इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं ना लोग, थोड़ा प्रोफेशनल बन जाते हैं।
जिनसे तू तड़ाक में बात करते हैं ना, उससे आप बोलने लगते हैं। जब आप बताओ कि अपने दोस्त से जो तू तड़ाक, जैसे कल आप बात कर रहे थे तू तड़ाक से, और आज उसी से बात करने लगो आप बोलकर, वो बोलेगा दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है, वो बोलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि हमें उसे तू तड़ाक, जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जैसे मैंने यहाँ पर बोला आपको, यहाँ पे आपको नॉर्मल टॉक करनी है विथ योर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सो या स्ट्रेट अप्रोच। तो आपको बोलना है कहां पर है तू, बोलेगा यहाँ पर। भाई एक प्रोजेक्ट के बारे में, एक एमएनसी प्रोजेक्ट के बारे में तेरे को बात करनी है। बोले क्या है, बता तेरा। भाई तू ये बता फ्री कब है, बोलो फ्री कब है। ये मत पूछना, ये पूछो, इससे अच्छा है डायरेक्टली पूछो एमएनसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, ये बताओ कि तू 5 बजे कहां पर है, बोलेगा घर पे। ठीक है, या आप उससे पूछ सकते हो डायरेक्टली कि तू कहां पर है, बोलेगा मार्केट में। ये बोलेगा घर पे कब आएगा, तो बोलेगा मैं इतने बजे आऊंगा, मैं इतने बजे आऊंगा। चल ठीक है, तू आकर मेरे को कॉल कर। ये हुआ आपका पर्सपेक्टिव। ठीक है, और डायरेक्टली वो आएगा, आपको कॉल करेगा, नहीं तो आप कॉल करोगे आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। उसे पूछोगे भाई कहां पर है तू, आ गया, बोलेगा हाँ भाई घर पे आ गया। तो भाई ये बता कि मैं किस प्रकार से प्रॉपरली आगे बढ़ सकता हूँ। सो बात करते हैं कि उससे डायरेक्टली बोल सकते हो घर पे आ गया, तो प्रॉपरली तो उससे डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि भाई कहाँ पर है तू और क्या कर रहा है। वो बोलेगा मैं घर पे फ्री हूँ। तो उससे पूछो कि भाई एक एमएनसी प्रोजेक्ट के बारे में तेरे से बात करनी है, ये बता कब फ्री है, और या तू मेरे घर पे कब आ रहा है। ठीक है, मैं कैफे में मिल सकते हैं या कुछ, आप कहीं पे भी बुला सकते हो आप उसको, एज योर विश। ठीक है, ये स्ट्रेट वे डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं या स्ट्रेट अप्रोच बोलते हैं। मतलब किसी भी बंदे को घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्टली आप अप्रोच किए, हाँ वो आना रहेगा आएगा, नहीं आना रहेगा नहीं आएगा, सिंपल बात है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी अप्रोच होता है। सेकेंडरी अप्रोच क्या होता है कि आप उससे बोल सकते हो आपका एक दोस्त है। वही स्ट्रेट अप्रोच और सेकेंडरी अप्रोच के बारे में बात करूं तो डायरेक्टली आप उससे बोल सकते हो कि दोस्त ये बताओ, ठीक है, कि उससे फैक्ट मतलब दोस्त है, आप बैठे हो साथ में, यार ये बता आप बिजनेस के बारे में जानते हो। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो स्ट्रेट अप्रोच हो गया, डायरेक्टली आप उससे बोले, हो गया खत्म कहानी। ठीक है, अब सेकेंडरी अप्रोच क्या होता है। सेकेंडरी अप्रोच काम करता है आपको कि किस प्रकार से आपको अपने दोस्त से किसी से भी बात कर सकते हो। ठीक है, उससे बोलना फैक्ट फैक्ट सम, फैक्ट फैक्ट सम, ये हमेशा याद रखना, फैक्ट फैक्ट सम। उसको बोल सकते हो यार रमेश, XYZ मेरे दोस्त का नाम रमेश है, यार रमेश भाई एक बात बोलूं। बोलो भाई इंस्टाग्राम से देख रहा हूँ कि मतलब हम लोग एंटरटेनमेंट की मैं 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा कर देता हूँ, राइट। और तू कितने घंटे कर लेता है ये बता, मतलब 2 घंटे कितने इंस्टाग्राम चलाता है, तो बोलेंगे इतने घंटे चलाता हूँ। ठीक है, तो भाई देख रहा हूँ कि भाई हम लोग इंस्टाग्राम से 2-3 घंटे चला रहे हैं लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं कुछ भी। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट हुआ, फैक्ट 1, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम को एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन और कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब दूसरा फैक्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक रास्ता जान लिए हैं जिससे कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाया जाता है, और पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो बोलेगा बात तो सही है, फैक्ट 1 कि एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, दूसरा कि भाई बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिससे इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमाया जाता है ये भी जान गए हैं, और वो डायरेक्टली बोलेगा हाँ यार बात तो सही है, और उसके बाद बोलेगा भाई तेरे को पता है कैसे, सम मैसेज, फैक्ट फैक्ट सम मैसेज। ठीक है, उसको बोलो डायरेक्टली तेरे को पता है कैसे, और उसको पता रहेगा तो बताएगा, अगर नहीं पता रहेगा तो नहीं बताएगा।
ये हो गया अप्रोच, सेकेंडरी अप्रोच। आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई पता है कि, आप ऐसे बोल सकते हो कि देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना 9 to 5 जॉब करके 10,000 15,000 रुपए कमा रहे हैं, फैक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं 2 घंटे काम करके 3 घंटे काम करके वो जो 8-9 घंटे काम करके जो कमा रहे हैं उनसे भी ज्यादा कमा रहे हैं, ये भी फैक्ट है। क्या बोला मैंने? मतलब कि एक 8 घंटे नौकरी करके 10,000 रुपए कमा रहे हैं, एक ऐसे कुछ लोग हैं जो 2 घंटे काम करके 10,000 रुपए कमा रहे हैं। फिर उससे पूछो भाई तेरे को पता है क्या है ये सारी चीजें, क्या कर रहे हैं? बोलेगा नहीं। ठीक है, तो आप उससे बोल सकते हो कि भाई देख मेरे को भी जानना है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी खाली बैठा रहता हूँ तो सोच रहा हूँ कि कुछ करने के लिए, तो तेरे नजर में अगर होगा तो मेरे को बताना। और मैं भी ऐसे तो सर्च कर रहा हूँ, 2 दिन से सर्च कर रहा हूँ, मेरे को मिला नहीं, लेकिन तेरे से मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तेरे से मैं पूछ रहा हूँ, अगर तेरे को मिलेगा तो मेरे को बताना, अगर मेरे को मिलेगा तो तेरे से शेयर करूंगा जरूर। अगर ऐसा दोस्त मिलता है ना 100% बोलते हैं हम लोग के पास कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट अप्रोच और सेकेंडरी अप्रोच आपने जान लिया। ठीक है, मतलब कि आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, फ्लेट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो भी कर रहे हो इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन डायरेक्टली आपने उनको क्या बताया, क्या बताया? एक मैसेज दिया, एक कॉल टू एक्शन दिया जो उनके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। समझे आप? ठीक है, और जो थर्ड आता है, ये मैं प्रोस्पेक्टिंग अभी बता रहा हूं, इनविटेशन नहीं बता रहा हूं अभी, मैं प्रोस्पेक्टिंग बता रहा हूं। ठीक है, टर्टरी अप्रोच, टर्टरी अप्रोच उन पर लागू होता है जो लगता है आपको ना ये जो है ना वो थोड़ा सा मेरे से बड़े हैं, थोड़ा मेरे से बड़े हैं और थोड़ा सा दबदबा फील होता है, थोड़ा डरे डरे रहते हो, उनको अप्रोच करना है। टर्टरी अप्रोच, अब बोलोगे बाप रे बाप, तो उनको करना है। इस बिजनेस को एक टारगेट सेट कीजिए, आप उन लोगों को सेट करो, आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो 30 या 35 साल के होंगे, नल्ले बेरोजगार, मतलब 10,000 15,000 रुपए कमा रहे होंगे। ठीक है, और उनके पास कूट कूट के खाली समय होगा। आप ये मत सोचो वो करेंगे या नहीं करेंगे, दोस्त आप भगवान नहीं हो, आप भगवान नहीं हो। देखो दोस्त, जहां पर जिस पे भरोसा नहीं होता है वही काम आता है, जिस पे भरोसा होता है वही काम नहीं आता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि कोई मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ये सोचो इसके बदले कि मैं उनको बताऊंगा, अगर चालू करेंगे ठीक है, नहीं चालू करेंगे तो मेरे को तो भाई इस बिजनेस, मतलब ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप डायरेक्टली। ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो। तो टर्टरी अप्रोच क्या होता है, उससे प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं। अभी प्रोस्पेक्टिंग में बता रहा हूं। टर्टरी अप्रोच में आप उससे पूछ सकते हो कि जैसे आपके भैया हैं जो होंगे, चाचा होंगे, राइट, यही लोग होंगे, दादा को नहीं बताने लगना, दादा लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बोलेंगे मेरे बाल इतने पके हैं, मेरे ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें डायलॉग, पेटेंट डायलॉग आपको मारने लगेंगे, तो इसकी चिंता नहीं करनी है आप। ठीक है, उन लोगों को छोड़ देना है, पहले उनको टारगेट करना है जो 18 से लेके 35 साल के एज में है, उनको ये सारी चीजें बतानी है। कैसे बताना है ये आपको बताता हूँ। ठीक है, सो उनसे बोलना है डायरेक्टली, जाने मान के चलो उनसे जाए गए कि उनसे बैठ जाना है, नमस्ते भैया क्या हाल चाल है, बढ़िया है, तो भैया मैं अभी कॉलेज लाइफ में हूँ, राइट, आप बोल सकते हो। तब घर में कैसे हैं आप बोल सकते हो कि मैं कॉलेज कर रहा हूँ, तो आप, मैं थोड़ा ऐसा सोच रहा हूँ ना, आप ये बताओ कि मेरे कॉलेज लाइफ में तो इतना स्ट्रगल हो रही है, राइट, ये हो रहा है, तो थोड़ा आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ, आप कैसे पढ़ाई किए हो, क्या क्या लिए थे, कैसे कैसे आपका स्टूडेंट, मतलब कि अगर आप ये सारी चीज पूछ रहे हो ना, उसके लिए आप मतलब भगवान से कम नहीं हो, सही बोलूं तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, वो पूरा एकदम निचोड़ अपना बताएगा जो भी XYZ। या मान के चलो वो पढ़ने वाला बंदा नहीं, अब उस पढ़ने वाला है ही नहीं, तो आप उससे पढ़ने के लिए पूछोगे तो बताएगा नहीं। जो पढ़ रहा है, जो पढ़ा है उसके बारे में तो पूछ सकते हैं, जो नहीं पढ़ा है बोल सकते हो कि आप खेत में कैसे करते हो, या आप किसान है तो उससे बोल सकते हो कितना मेहनत करते हो, भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा आप मेरे को अपने बारे में बताइए, ये किसान खेत कैसे हुआ,
आप जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हो, ये सारी चीजें वो वगैरह आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टली, ठीक है, उसके बाद ये पूछने के बाद ये हो गया आपका प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि आपने उनका नीड जाना, आप उनके बारे में जाने, खाली समय है ये भी आपने सोच लिया कि हाँ उनके बारे में पूछना, आप कितने देर से कितने देर तक पढ़ते हो, अभी क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो, खेती कितने टाइम करते हो, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो उनसे। ठीक है, ये हो गई आपको प्रोस्पेक्टिंग। तीनों प्रोस्पेक्टिंग मैंने बता दिया। अपने लोगों से कैसे बात करना है, अपने से बड़े लोगों को बात करना है, और छोटे लोगों को तो चिंता ही नहीं करना है। अगर आपके छोटे भाई हैं, भांजे हैं या भतीजे हैं, डायरेक्टली उनके भाभी से बात करो, मतलब अपने भाभी से बात करो, उनकी मम्मी से बात करो, अपनी सिस्टर से बात करो, भांजे हैं तो बोलो कि भाई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें अच्छा खासा स्किल सिखाया जा रहा है, सिखाओ इसको। हाँ, ये 5वीं क्लास से ऊपर में जो भी बच्चे हैं ना, ये सारी चीजें काम कर सकते हैं, ये जान लेना हमेशा। 5वीं क्लास से ऊपर सारे बच्चे इसमें एनरोल करके अपना फ्यूचर करियर बना सकते हैं, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, तो अब ये हो गया आपको प्रोस्पेक्टिंग। अब स्टार्ट करते हैं इनविटेशन। स्ट्रेट अप्रोच में इनविटेशन कैसे बात करना है कि भाई एक एमएनसी प्रोजेक्ट है, हाँ मेरे को बताना है, तो आओ आप बैठाओ, और हाँ ये याद रखना उसके घर पे आप प्लान मत दिखाना, उसके घर पर प्लान मत दिखाना, उसको कहीं रेस्टोरेंट में या अपने घर पे बुला लो, या आप कहीं ऐसे जगह बुलाओ कि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, फिर दूसरा सेकेंडरी अप्रोच है कि आपने तो उसको बोल दिया, फैक्ट सम बोल दिया, वो खोजने भी लगा। अब 2 दिन के बाद आप उसको कॉल करो, कॉल करके बोलो हाँ रमेश भाई कैसे हो, बढ़िया है, तो ये बता भाई कि जो 2 दिन बाद याद है तेरे को, 2 दिन पहले मैंने कुछ बात बोला था, तेरे को याद है कमाने इंस्टाग्राम से अर्निंग वगैरह करने के बारे में, तो बोलेगा हाँ हाँ बात किया था, भाई तेरे को मिला, बोलो डायरेक्टली भाई तेरे को मिला, बोलेगा नहीं मेरे को नहीं मिला, भाई मेरे को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिली है, तो ये बताओ उसी के रिगार्डिंग तेरे से बात करनी है, तो ये बता कि कब मिलूं तेरे से, कब मिलूं तेरे से, ये मत पूछना कि खाली है कि नहीं है, उससे बोलना कब मिलूं तेरे से भाई, ऑसम है, और उनको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बोले कौन है, तो भाई तेरे को मिल के ही बताऊंगा मैं, तेरे को मिल के ही बताऊंगा मैं, आप ऐसे बात कर सकते हो। फिर उसके बाद टर्टरी अप्रोच बहुत आसान है। आप 2 दिन के बाद जो टर्टरी अप्रोच प्लान प्रेजेंटेशन वो तो आपको देना, ये इनविटेशन बता रहा हूँ। टर्टरी अप्रोच क्या करना है, टर्टरी अपने 2 दिन के बाद जाओ, बोले कि भैया या चाचा या जो भी है आपके मामा, उनसे बोलो कि एज भी मैटर करता है, 18 से 35 साल के बीच में होने चाहिए जिनको बता रहे हो आप इस बिजनेस के बारे में, पहले ही बता देता हूँ। 18 से 25 के टर्टरी अप्रोच में 18 से 25 साल के लोग होने चाहिए। आप उनसे बोल सकते हो कि भैया आपके बारे में 2 दिन पहले मैंने आपसे बात किया, तो आप लगते हो कि मेरे जनरेशन, मतलब कि मेरे से सिर्फ थोड़े पीछे हो, मतलब थोड़े पीछे जनरेशन के हो, और आप मेरे को समझ पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको सुनने से अच्छा लगा मेरे को कि हाँ कि आप एक अच्छे खासे हो, अपने एक्सपीरियंस हो, तो मेरा एक हेल्प करोगे, बोलेगा हाँ हेल्प करेंगे। तो मैंने एक फॉर्म फिलअप किया था गवर्नमेंट के थ्रू, एक प्रूवन एक सोसाइटी है जिसमें आपको लर्निंग मतलब सिखाया जाता है डिजिटल स्किल्स, मतलब कि इंस्टाग्राम फेसबुक, आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाएगा कैसे कैसे करना है, और उसको कैसे पैसा कमा सकते हैं घर बैठे 2-4 घंटे काम करके। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा पूछना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे हेल्प कर दोगे उसको ज्वाइन करने में? तो बोलेगा हाँ ज्वाइन करते। एक बोले क्या करना पड़ेगा, वो बोलेगा तो तुम बोलना कि एक वीडियो आई है, वीडियो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा है, आप एक काम करो उस वीडियो को देख कर क्या मेरे को गाइड कर सकते हो। ठीक है, और एक सर हैं उनसे मैं बात भी करा दूंगा आपको, जिससे कि आपके सारे डाउट, मतलब मेरे जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर कर देंगे, जो भी मेरे में डाउट होंगे वो भी आप मेरे को गाइड कर दो, और उनसे भी बात मैं करा दूंगा। इतना आपको बोल के उस प्लान प्रेजेंटेशन को दिखा देना है, उस वीडियो को। ठीक है, वो प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देना है कैसे नहीं देना है वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है सामने वाले,
उसके नेचर के बारे में बात कर लो। जैसे आप बड़े से बात करोगे तो ये 4 कैटेगरी में से एक बंदा मिलेगा, 4 कैटेगरी में से एक बंदा मिलेगा। मनी माइंडेड होगा, नहीं तो लोगों के हेल्प करना चाहता होगा, या कोई एनालिटिकल माइंड होगा, उसको कुछ भी दे दो एनालिटिक्स, मतलब उसके मतलब आपको बात करूं, ये गन्ना का जूस देखते हो, जब तक उसको धुर्रा धुर्रा मतलब उसमें एक एक जूस नहीं निकल जाता है, रस निकल जाता है, तब तक उसको मशीन में डालते रहते हैं। वैसे एनालिटिकल है, जब तक उसका पूरा निचोड़ नहीं निकाल लेता है तब तक उसको एनालाइज करना बंद नहीं करता है। एक पार्टी लेवर होते हैं, ये आपको बात करने से पता चलेगा, प्रोस्पेक्टिंग करने से पता चलेगा, और जैसे बंदे हैं वैसे ही आपको, जैसे मान के चलो आपके भैया हैं, पैसा पैसा करने वाले नहीं है तो पैसा पैसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके बंदे, आपके जो भैया हैं, टोटली अप्रोच में बात कर रहा हूं, अगर आपको सामने वाला लगता है कि ये पैसा 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 के चक्कर में नहीं पड़ने वाला है, तो उसको देखो दूसरा कि क्या ये दूसरे के हेल्प करने के चक्कर में लगता है। अगर प्रोस्पेक्टिंग में आप चेक करो उसको, अगर वो नहीं है तो थर्ड देखो, एनालिटिकल माइंड है, एनालिटिकल है, ठीक है। तो पार्टी अगर एनालिटिकल है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पार्टी लेवर पार्टी को देखता है, पार्टी उसको अच्छा लगता है, उसके स्टेटस देखने से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसी प्रकार, अब मान के चलो देखो उसकी नीड मनी का है, आप पार्टी की बात कर रहे हो भाई, वही बोलते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला, आटा गीला हो गया, आप बोल रहे हो कचौड़ी बनाने के लिए, राइट। अगर मान के चलो आटा गीला हो गया तो पुआ बन सकता है, पुआ मतलब कि गुलगुला बन सकता है, राइट, ठीक है, अगर आपके नेचर में नहीं पता होगा तो, ठीक है। तो दोस्त वही बोल रहा हूं, आप उसको चाहिए ये, आप बात करते हो ये, तो कैसे होगा, तो उसको जो चाहिए वैसे ही आप बात करोगे तभी वो आपके साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, प्रोस्पेक्ट के नेचर को पकड़ना बहुत जरूरी है। नेचर कैसे बात करने से पता चलेगा, जैसे बात करोगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि बंदा मनी माइंडेड है, लोगों की मदद करना चाहता है, एनालिटिकल है या पार्टी लेवर। एनालिटिकल अगर है तो उसको, जैसे बंदा मान के चलो आपके चाचा को दिए, वो बोलेंगे तो और जानना है, तो उनके ऑलरेडी आपने सीनियर से मांग कर रखो कि उसके रिगार्डिंग अच्छे अच्छे वीडियो उसको भेजो, उसको भेजो, उसको भेजो, वो देखते रहेगा, मतलब कि उसको एनालिटिकल, मतलब गूगल पे जाने मत दो उसको, आप भेजते रहो, मतलब अच्छे अच्छे वीडियो भेजो जिससे कि वो और एनालाइज कर सके और वो डिसीजन लेने में आप उसके मदद कर सको आपका, ठीक है, उसका जो बिजनेस लाने में है उसको हेल्प कर सको कि वो बिजनेस में आ सके, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यहीं तक था हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन, और हाउ टू एक प्रोफेशनल प्लान कैसे देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।